बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपके क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 का लेसन नंबर 3 आपकी डायरी में बेटा इसको इस तरह से लिखा हुआ होगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इसको मैंने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स को रोमन में 1 लिख के यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ और न्यूमेटिक्स में रोमन 2 लिख के यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा। इस डायग्राम की तरफ आए, सबसे पहले इसको ज़रा समझिएगा। ये बेटा यहाँ पर ना ये एक पिस्टन मैंने बनाया है। जैसे आपके पास सिरिंज होती है, सिरिंज उसके पीछे जो है थंब आप प्रेस करते हैं तो जो लीवर आप दबा रहे हैं वो पिस्टन होता है। तो ये मैंने इस तरह का एक पिस्टन बनाया है और ये जो ब्लैक सा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इस पिस्टन का एरिया है। ये भी बेटा एक पिस्टन है और ये जो इसका ब्लैक पट्टी सी आपको नज़र आ रही है ये इस लार्ज पिस्टन का एरिया है। 2 पिस्टन हो गए। ये दोनों पिस्टन एक ऐसे पाइप के साथ लिंक्ड हैं जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। F1 एक फोर्स है जो मैं पिस्टन 1 पे लगा रहा हूँ जिसका एरिया है A1। यहाँ से लगने वाली फोर्स एक प्रेशर क्रिएट करेगी बेटा और ये प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा इस बड़े सिलेंडर की तरफ जिसमें पिस्टन 2 लगा हुआ है जिसका एरिया है A2। यहाँ पर बेटा ये फोर्स डाउनवर्ड है और यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगी जो अपवर्ड होगी। अब कहने का मतलब ये, यहाँ देखिए जरा कौन सी फोर्स क्रिएटर है, F2। F1 स्मॉलर फोर्स है, F2 ग्रेटर फोर्स है। जब हम F1 एक स्मॉलर फोर्स को पिस्टन 1 पे अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप करती है। वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है लार्ज सिलेंडर की तरफ और लार्ज सिलेंडर में जो पिस्टन का एरिया है वो इस एरिया से काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर जब वहाँ पर ट्रांसमिट होगा इट विल बी इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स, ये कई गुना बढ़ जाएगा। तो जब ये प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी F2 जो अपवर्ड होगी जो कि F1 से मैनी टाइम्स ज़्यादा होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स बेटा, ठीक है। इसको देखें, इस सिस्टम को यूज़ करके हमने बहुत सारे काम डेली लाइफ में जो है वो किए हैं। एक आपके बुक में लिखा हुआ है गैरेज लिफ्ट। आपने बेटा अक्सर देखा होगा जब आप सर्विस वाली शॉप पर जाते हैं, कारें वगैरह धुल रही होती हैं तो इतनी हैवी कार जो है वो एक लीवर के ऊपर जो है वो लिफ्ट अप हुई होती है और नीचे उसको धोया जा रहा होता है या मैकेनिक जो है उसको सफाई कर रहे होते हैं। उसका नाम है गैरेज लिफ्ट। are used to lift heavy cars so that mechanics can work under it। ये बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 94 जो आप अगर खोलेंगे तो ये वहाँ पर ये सारी डिटेल मौजूद है। कार जैक भी बेटा एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक्स की। लिफ्ट्स वन साइड ऑफ कार टू चेंज द व्हील। अगर आपने अक्सर देखा है कि गाड़ी का व्हील चेंज करना हो तो एक तरफ जैक लगाकर उसे जो है, एक तो वो मैकेनिकल जैक होता है जिसे हम जो है वो स्पिन करते हैं तो वो ऊपर उठता है, लेकिन एक हाइड्रोलिक जैक भी होता है जिसको एयर पंप की जाती है तो वो गाड़ी को ऊपर उठा लेता है। दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ यूज टू स्टॉप कार्स और बसेस। आपने बेटा, मैं अक्सर बच्चों को क्लास में कहता हूँ कि एक बड़ी सी बस है, उसके अंदर 50 आदमी बैठे हुए हैं और बड़ी स्पीड से जा रही है, तो उसको अगर हम बस से बाहर खड़े होकर रोकना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ताकत और फोर्स लगाई जाएगी, जो कि हमारे पास शायद अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन अंदर बैठा हुआ ड्राइवर अपने पाँव के हल्के से पुश से इतनी बड़ी हैवी कार को जो है बस को रोक लेता है। तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर स्मॉल पैडल पर एक हल्की सी F1 स्मॉल फोर्स लगाता है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए ब्रेक पैड्स पर जाकर इंक्रीज़ होकर मैनी टाइम्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो बस क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक्स था कि हाइड्रोलिक्स क्या है और उसकी एप्लीकेशन थी। इसके साथ है न्यूमेटिक्स। ये बेटा एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। न्यूमेटिक्स से ये है कि अगर हम एयर को कंप्रेस कर लें तो कंप्रेस्ड एयर जो है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। उस एनर्जी को, उस ताकत को जब हम यूज़ करते हैं तो जो ब्रांच बनती है फिजिक्स की उसको कहते हैं न्यूमेटिक्स, ठीक हो गया। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाना चाहूँगा, बल्कि यूँ कर लेते हैं। ये गैस है, ठीक है।
मैं इसको ये गैस पार्टिकल बेटा अगर इनको ऐसे कंप्रेस कर लिया जाए तो इतनी सी जगह पर आ जाएंगे। अब इनके अंदर ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी स्टोर हो गई है, इसको हम कहेंगे कंप्रेस्ड गैस। और इनके अंदर जो अब एनर्जी है उसको हम किसी भी मैकेनिकल वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम न्यूमेटिक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैंने जैसे बताया बेटा कि इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नोट्स की सूरत में है, वो आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे, वहाँ से आप इसको याद करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।